राज नागपाल और उसकी मेड को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। पहले तो कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगती। तभी मेड कहती है कि पार्टी में राज और रोशनी की कुछ बहस हुई थी और उसके बाद रोशनी वहां से चली गई थी। इतना सुनते ही पुलिस गौरी उठ के राज के पूछताछ वाले लॉकर में जाती है और कहती है कि आपने क्यों नहीं बताया कि आपकी लड़ाई हुई थी। राज कहता है वो बस एक हल्की सी झड़प थी, लड़ाई नहीं। रोशनी ने ज्यादा पी ली थी तो मैं उसे कमरे में ले गया था, फिर वो वहां से चली गई। गौरी कहती है इतनी रात में रोशनी वहां से गई तो तुमने उसे जाने कैसे दिया, कैब तक कैसे नहीं किया। राज को समझ आता है कि वो लोग राज को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। राज कहता है मैं अब अपने लॉयर के बिना कुछ नहीं करूंगा। गौरी कहती है लॉयर आपको कर ही लेना चाहिए क्योंकि आपको मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट के तौर पे गिरफ्तार किया जा रहा है। अब माधव मिश्रा जी आते हैं राज से मिलने। वो राज को बताते हैं कि केस में वो उनके लॉयर रहेंगे और बिना उनके ना किसी को कुछ कहना है ना सुनना, और अब तक मर्डर वेपन गायब है। जब तक वो नहीं मिल जाता उनका केस स्ट्रांग है। अगले दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होती है। मिश्रा जी राज की बेल की मांग करते हैं पर बेल नहीं मिलती। मिश्रा जी बाहर निकलते हैं तब उन्हें सीएलयू कंपनी का बोर्ड मेंबर शौर्य मिलता है। वो उन्हें बड़ी कॉर्पोरेट तरीके से धमकी देता है क्योंकि अब मिश्रा जी सीएलयू कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें आम आदमी के चेहरे की खासियत के लिए रखा गया है। पर अब अगर वो ये हाई प्रोफाइल केस लड़ेंगे तो उनका चेहरा आम आदमी वाला नहीं रह जाएगा, इसलिए वो उन्हें इनडायरेक्टली ये केस लड़ने को मना करता है। यहाँ रोशनी की बॉडी की पोस्टमार्टम शुरू होती है। फॉरेंसिक वाले बताते हैं कि रोशनी की हत्या पीछे से नहीं बल्कि किसी ने सामने से उसके गले पे वार किया है, जो कि बहुत ही रेयर है। इधर पुलिस स्टेशन में उस दिन पार्टी में आने वाले सभी गेस्ट से पूछताछ होती है। सभी अपनी अलग अलग कहानी बताते हैं पर सभी ये कहते हैं कि किसी ने भी राज और रोशनी के बीच लड़ाई होते नहीं देखा। यहाँ मिश्रा जी की पत्नी आइडिया देती कि क्यों ना हम उस वक्त घर पे मौजूद ईरा से बात करें। इंस्पेक्टर गौरी मर्डर सीन से मिले मर्डर वेपन को देखते हुए सोचती है कि पहले उन्हें लगता है कि कांच का टुकड़ा पार्टी में रोशनी से टूटे ग्लास का है, पर फिर वो सोचती है कि ग्लास का कांच इतना मोटा नहीं होता। फिर वो आगे की तस्वीर देखती है जिसमें रोशनी और राज के पीछे एक अवार्ड पड़ा होता है, लेकिन क्राइम सीन के वक्त वो वहां नहीं होता। गौरी समझ जाती है कि मर्डर वेपन वही है। वो तुरंत क्राइम सीन के लिए निकलती है। उसे लिफ्ट में मिश्रा जी मिलते हैं जो कि वहां ईरा से पूछताछ करने गए होते हैं। गौरी का शक सही निकलता है, किसी ने सच में क्राइम सीन से वो अवार्ड हटाया होता है। वो जैसे ही क्राइम सीन से बाहर निकलती है उसे कचड़े का ट्रक दिखता है। उसे आइडिया आता है कि वेपन कचड़े में फेंका गया होगा। वो कचड़े वाले से बात करके उसे उस जगह ले जाने को बोलती है जहां उसने कल कचरा फेंका था। यहाँ मिश्रा जी ईरा से बात करते हैं। ईरा को फिर से पैनिक अटैक आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। मिश्रा जी ईरा की ड्राइंग बुक देखते हैं और काफी हैरान होते हैं। यहाँ गौरी कचड़े की जगह पर पहुंचती है पर इतने बड़े कचड़े की खान में मर्डर वेपन ढूंढना लगभग नामुमकिन है। यहाँ जेल में राज रोशनी को याद करता रहता है। इंस्पेक्टर रवि इंस्पेक्टर गौरी को कॉल करके बताता है कि वो कचरा ढूंढने में लगे हुए हैं। गौरी कहती है उसे किसी भी हाल में वो मर्डर वेपन चाहिए। मिश्रा जी ईरा को हुई बीमारी के बारे में रिसर्च करते हैं जिसमें पता चलता है कि एस्पर्गस पीड़ित बच्चे कभी कभी बहुत हिंसक हो सकते हैं। उनकी हिंसा ज्यादातर अपने केयर टेकर्स पे निकलती है। यहाँ मिश्रा जी का साला भी अपनी तरफ से केस की छानबीन में लगा होता है। अंजू ईरा को लेके स्कूल पहुंचती है और उसे समझाती है कि कोई भी कुछ भी बोले, किसी की बातों का ध्यान नहीं देना है। मिश्रा जी यहाँ ईरा के डॉक्टर से मिलने पहुंचते हैं। वो बताता है कि राज उनके बचपन का दोस्त है, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। जब मिश्रा जी ईरा के बारे में जानकारी लेने लगते हैं डॉक्टर भड़क जाता है। डॉक्टर को जैसे ही लगता है कि उनका शक ईरा पे जा रहा है वो उन्हें बहुत सुनाता है और वहां से चला जाता है। ईरा स्कूल की म्यूजिक क्लास में पहुंचती है। वहां वो पियानो प्ले कर रही होती है। तभी टीचर के फोन पे कुछ आता है और वो वहां से बाहर चली जाती है। तब क्लास के बच्चे ईरा को चिढ़ाने लगते हैं। ईरा गुस्से में आके अपने पास पड़े बैग पे किसी नुकीली चीज से वार कर करके उसके चीथड़े उड़ा देती है। यहाँ एक और लॉयर होती है जो मिश्रा जी से एक बार केस में हार चुकी है, तो उसके मन में उनके लिए काफी गुस्सा है। वो बार बार जज को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि कदम जी जो अभी मिश्रा जी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं वो नहीं लड़ पाएंगे, तो उस केस में मुझे भी कार्रवाई करने दी जाए, पर उसे मना कर देते हैं। यहाँ अंजू घर पहुंचती है और देखती है ईरा अभी तक गुस्से में बेकाबू है। अंजू की सास उसे ताना मारती है कि अगर रोशनी होती तो वो उसे संभाल लेती। मिश्रा जी घर पहुंचते हैं। उनके घर पे सीएलयू का शौर्य बैठा दिखता है। वो मिश्रा जी को टर्मिनेशन लेटर देता है और उन्हें एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है। तभी एक सनसनीखेज न्यूज आती है जिसमें रोशनी का मर्डरर मोनू कचड़े वाले को बताया जाता है। वो बताते हैं कि मोनू एक ठरकी आदमी है और गलत तरीकों से लड़कियों की वीडियो लेता है।
पुलिस मोनू को गिरफ्तार कर लेती है। मिश्रा जी सोचते हैं कि न्यूज़ वालों को यह खबर किसने दी। तब मिश्रा जी का साला आता है और बताता है कि वो भी इस केस की छानबीन कर रहा था और उसने मोनू को पकड़ा और पुलिस और मीडिया को वो वीडियो दी है। मिश्रा जी उसे बहुत सुनाते हैं और कहते हैं कि ये करके उसने पुलिस की मदद की है। उसे ये चीज़ अदालत में करनी थी ताकि पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठाया जा सके। अब पुलिस को तैयार होने का टाइम मिल जाएगा। यहाँ ऑफिसर इंस्पेक्टर गौरी को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे झाड़ता है कि मोनू के फोन में सबसे ज्यादा फोटो रोशनी के मिले हैं और वो इस चीज में लापरवाही कैसे कर सकते हैं। और गौरी को तुरंत उस केस में जूनियर पोस्ट पे डालते हैं और हर्ष प्रधान जो कि गौरी का एक्स हस्बैंड है उसे इस केस को लीड करने को कहते हैं और गौरी को उसे रिपोर्ट करने को कहते हैं। गौरी को इस बात का बहुत बुरा लगता है। यहाँ मिश्रा जी दिल और दिमाग में कंफ्यूज होते हैं। तभी वो उठते हैं और सीएलयू से उन्हें जो गाड़ी मिली थी वो फर्नांडिस को दे देते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर हर्ष मोनू को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। जैसे ही वो उस पर ग्लास फेंकता है मोनू उसे पकड़ लेता है तो इंस्पेक्टर रुक जाता है और ऑफिसर के पास जाता है। गौरी को भी मोनू के फोन में कुछ मिलता है और वो भी वहां पहुंचती है। हर्ष बताता है कि फॉरेंसिक वालों ने बताया था कि मर्डरर राइट हैंडेड है पर मोनू ने ग्लास लेफ्ट हैंड से पकड़ा था तो मोनू लेफ्ट हैंडेड है। और गौरी बताती है कि उसे मोनू के आई क्लाउड से कुछ फोटो मिले हैं जिसमें राज और उसकी बीवी अंजू साथ पाए गए हैं। केस अब एक नया मोड़ ले लेता है। कौन है मर्डरर जानने के लिए जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।